हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ विंग वांगची को डिवोर्स पेपर भिजवाता है, जिन्हें देखकर वांगची बहुत शॉक्ड हो जाता है, लेकिन यांगजी के पास होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं विंग जो वांगजी को कॉल करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो वांगजी उन डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर दे, जिस पर वांगजी बहुत गुस्सा होता है। वो विंग से बहुत बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग तो वांगजी से बात करना ही नहीं चाहता। वहीं उधर हम लैन मेंशन में देखते हैं, जहाँ देखते हैं कि लैनी और मिस्टर लैन दोनों बैठे हुए थे। लैनी कहती है, विंग के बिना मुझे ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मिस्टर लैन कहते हैं, लैनी मैं समझता हूँ तुम विंग से बहुत प्यार करती हो, लेकिन अभी सिचुएशन को समझो। तभी लैनी कहती है, मुझे नहीं पता, तुम लोगों को जो करना है करो, पर मुझे सच में मैं मेरे बच्चे की बहुत याद कर रही हूँ। तभी वो एकदम से खड़ी होती है। मिस्टर लैन कहती है, क्या हुआ लैनी? लैनी कहती है, कुछ नहीं, मैं विंग से मिलने जाना चाहती हूँ। मिस्टर लैन कहती है, क्या? लैनी कहती है, हाँ, मैं अब भी अपने बच्चे से मिलने जाना चाहती हूँ, ऐसा कहती है। और वो सीधी मैंशन से बाहर निकलती हैं। तभी वो सीधा कार में बैठती हैं और ड्राइवर को वहाँ से जाने को कहती हैं। मिस्टर लैन जो लैनी को रोकना चाहते थे, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं कि जब विंग की बात आती है तो लैनी को कोई नहीं समझा सकता। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और इनके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं, सच में तुम विंग से बहुत प्यार करती हो, अपने बच्चों से भी ज़्यादा, ऐसा कहती हैं। और वो फाइनली मेंशन के अंदर चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं, जो वहीं लिविंग एरिया में मैडम यू के साथ बैठा हुआ था और उनसे कुछ छोटी मोटी बातें कर रहा था। तभी अचानक से उनके मेंशन का डोर नॉक होता है। जैसे ही वो दोनों उधर देखते हैं तो विंग तो बहुत खुश होता है, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है, माँ। लैनी दौड़ कर आती है और विंग को हक कर लेती है। विंग कहता है, माँ आप कैसी हैं? तभी लैनी कहती है, ये तो मुझे पूछना चाहिए, मेरा बच्चा कैसा है? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम अपनी मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी विंग कहता है, मम्मा मैं बस, ऐसा कहता है, अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी मैडम यू कहती है, लैनी कैसी हो तुम? लैनी कहती है, मैं कैसी हो सकती हूँ जब मेरा बच्चा यहाँ है? तुम एक बात बताओ यू। मैडम यू एक स्माइल करती है और कहती है, लैनी मैं जानती हूँ तुम विंग से बहुत प्यार करती हो, पर तुम जानती हो ना भांजी ने विंग के साथ क्या किया है? तभी मैडम लैनी जो एक गुस्से में आती है और कहती है, मैंने उसे पहले ही टाइम दिया है, अगर उसने मैंने जो कहा है वो नहीं माना तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। विंग और मैडम यू तो चौंकड हो जाती है और विंग कहते हैं, क्या मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती? लैनी कहती है, वो मेरा घर है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरे घर में कौन रहेगा कौन नहीं, ऐसा कहती हैं। तभी विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है, मॉम डैड कैसे हैं? तभी लैनी कहती है, खूब सब अच्छे हैं, पर मैं तुम्हें सच में बहुत मिस कर रही हूँ, ऐसा कहती हैं। उसके बाद विंग और लैनी दोनों वहीं बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लैनी और विंग खड़े होते हैं। लैनी कहती है, विंग क्या तुम बाहर घूमना चाहती हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, मैं बहुत घर में बोर हो गया हूँ, मॉम मुझे कहीं जाने नहीं दे रही और मैं थक गया हूँ, क्या हम थोड़ी देर पार्क में चल सकते हैं? लैनी कहती है, ऑफ कोर्स, अगर मेरा बच्चा चाहता है तो हम जरूर चलेंगे, ऐसा कहता है। तभी लैनी और विंग दोनों खड़े होते हैं। मैडम यू कहती है, क्या हुआ? लैनी कहती है, मैं और विंग थोड़ी देर पार्क में घूमने जाना चाहते हैं, क्या तुम चलोगी? मैडम यू कहती है, नहीं, मुझे थोड़ा घर पे काम है। ठीक है विंग, अपना ख्याल रखना। लैनी कहती है, यू तुम चिंता मत करो, मैं विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, ऐसा कहती है। और विंग और मैडम लैनी दोनों बाहर के लिए निकल जाते हैं। वो थोड़ी देर कार में बैठते हैं और सीधा पार्क के लिए निकल जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम मैडम यू को देखते हैं। मैडम कहती हैं, बहुत टाइम हो गया, विंग और लैनी अभी तक वापस नहीं आए, उन्हें थोड़े अजीब सा फील हो रहा था। वहीं हम दो पर्सन को देखते हैं, जो बहुत तेज तेज
एक हॉल में बैठ के हंस रहे थे। वो कहते हैं, वांग जी, तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। तुम्हारी वजह से मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया, लेकिन अब तुम देखो, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी शुयांग कहता है, मैं बस वेट नहीं कर पा रहा। वेंचाओ कहता है, शुयांग, बस थोड़ा सा और, उसके बाद तुम जो चाहो करो, और उसके बाद देखना मैं उसके साथ क्या करूँगा। ऐसा कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो रूम में बैठा हुआ था, वहीं यांग जी उसके पास आती है और कहती है, वांग जी। वांग जी कहता है, हाँ यांग जी। उसे यांग जी को देखते ही बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल करता है। तभी यांग जी कहती है, वांग जी, क्या तुमने विंग को डिवोर्स नहीं दिया? वांग जी कहता है, क्या? तभी यांग जी कहती है, हाँ, तुमने विंग को डिवोर्स नहीं दिया। मुझे पता है वांग जी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम अगर मुझसे प्यार करते तो अब तक तुम विंग को डिवोर्स दे चुके होते। मैंने देखा तुम मुझसे डिवोर्स देना ही नहीं चाहते हो। भी वांग जी जो बस यांग जी की तरफ ही देख रहा था, वो कहता है, ऐसा नहीं है यांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी यांग जी कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसा कहती है, और तभी वो टेबल पर रखे हुए डिवोर्स पेपरों को लेती है और कहती है, तो इन पे अभी सिग्नेचर करो, और मैं तुमसे अभी शादी करना चाहती हूँ। वांग जी कहता है, क्या? यांग जी कहती है, हाँ। वांग जी कहता है, यांग जी, तुम अच्छे से जानती हो मैं बिना बड़ों की परमिशन के तुमसे शादी नहीं कर सकता, और रही डिवोर्स की बात तो मैं विंग को दे दूंगा। यांग जी कहती है, नहीं, तुम अभी इन पर सिग्नेचर करोगे। ऐसा कहते हैं। वांग जी जो बस यांग जी की तरफ ही देख रहा था, तभी वो कहता है, तभी यांग जी कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम विंग को कभी डिवोर्स नहीं दोगे। ऐसा कह के रोने का नाटक करती है और जाने लगती है। वांग जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसे यांग जी को बिलीव दिलाना है, इसलिए वो यांग जी से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो देखो मैं अभी वांग जी के डिवोर्स देता हूँ। ऐसा कहता है और उनके पेपर्स को लेता है और उनको देखता है और उन पर सिग्नेचर कर देता है, जिसे देखकर यांग जी बहुत खुश होती है। यांग जी कहती है, मैं सच में बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ऐसा कहती है और वांग जी के गले से लग जाती है। हालांकि वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे उठाकर दूर फेंकना चाहता था, लेकिन वो फाइनली कुछ भी नहीं कहता और कहता है, ऑफ कोर्स यांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं मैडम यू जो बहुत टाइम से विंग और लेनी का वेट कर रही थी, पर विंग और लेनी अब तक नहीं आए थे। तभी लेनी जो कई बार टूर तक जाती हैं और वापस आती हैं, उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। तभी वो सिचेन और चैन को कॉल करती हैं। सिचेन को कॉल करती हैं और सिचेन से कहती हैं, सिचेन कहती हैं कि क्या क्या हुआ मॉम? लेनी मैडम यू कहती हैं, सिचेन, पता नहीं, बहुत टाइम हो गया, फिंग और तुम्हारी मोम दोनों बहुत टाइम के पार गए थे, लेकिन वो अभी वापस नहीं आए हैं। सिचेन कहती है, क्या? तभी मैडम यू कहती हैं, हाँ, मैं बहुत टाइम से उनका वेट कर रही हूँ। तुम्हें पता है मैंने कई बार विंग और लेनी का कॉल करने की कोशिश की, पर उनका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा है। सिचेन, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सिचेन कहती है, मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहते हैं। तभी चैंग जो सिचेन के केबिन में एंटर करता है और कहता है, क्या हुआ सिचेन, तुम इतना घबराए हुए क्यों? सिचेन कहता है, पता नहीं, मॉम बहुत परेशान है, क्योंकि मॉम और विंग बहुत टाइम के पार गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। चैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चैंग कहता है, कौन मॉम, क्या हुआ है? सिचेन मुझे अच्छे से समझाओ। तभी सिचेन कहते हैं, चैंग तुम्हारी मॉम बहुत परेशान है, क्योंकि मेरी मॉम तुम्हारे घर विंग से मिलने गई थी और वो विंग को लेकर पार गई थी, लेकिन बहुत टाइम हो गया, अभी तक मॉम वापस नहीं आई और ना ही विंग। और तुम्हारी मॉम कई बार मेरी मॉम को और विंग को कॉल करने की कोशिश कर रही हैं, पर उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। चैंग कहता है, क्या? हाँ, हमें जल्दी चलना चाहिए। चैंग कहते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे वांग जी से मिलना होगा। ऐसा कहते हैं। तभी वो वांग जी के केबिन में एंटर करते हैं। वांग जी जो गुस्से में वहीं बैठा हुआ था। सिचेन कहते हैं, वांग जी कहता है, हाँ हाँ गगा, क्या हुआ? सिचेन वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता है मोम और विंग दोनों गायब हैं।
भांग जी एकदम चेयर से खड़ा होता है और कहता है क्या? तभी सिचैन कहते हैं हाँ मैं सच कह रहा हूँ, अभी अभी मैडम यू का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि माँ विंग से मिलने गई थी। उसके बाद माँ और विंग तो ना पार्क गए, लेकिन सडनली बहुत टाइम हो गया वो लोग वापस नहीं आए। मॉम ने कई बार मॉम को और विंग को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी उनका फ़ोन नहीं लग रहा। मॉम घर में बहुत परेशान है। भांग जी कहता है उधर मुझे उस राम जी की वजह से डिवोर्स पेपर सिग्नेचर करना पड़ा। चैन कहता है कि क्या? भांग जी कहता है चैन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। भांग जी चैन कहते हैं वो सब कुछ हम बाद में देखेंगे, पहले हमें मॉम और विंग को ढूंढना होगा, ऐसा कहते हैं और वो तीनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। तभी जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर पहुँचते हैं, मिस्टर लैन उन्हें दिखते हैं। मिस्टर लैन जो पूरी तरीके से शॉक थे, उनका चेहरा पूरी तरीके से उतरा हुआ था। तब चैन कहते हैं डैड क्या हुआ? तभी मिस्टर लैन कहते हैं पता नहीं, मैंने कई बार तुम्हारी मॉम को कॉल करने की कोशिश की है, पर तुम्हारी मॉम का फ़ोन ही नहीं लग रहा। जिस पर भांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी भांग जी कहता है पर आप तो मेंशन में थे ना? मिस्टर लैन कहते हैं हाँ भांग जी मैं मेंशन में था, पर मुझे अर्जेंट कुछ काम आ गया इसलिए मुझे ऑफिस आना पड़ा। तुम्हारी मॉम विंग से मिलने गई थी और मैं तुम्हारी ऊपर बहुत गुस्सा थी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं रोका। लेकिन मैं बहुत टाइम से विंग को तुम्हारी मॉम को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा। तभी सिचेन मिस्टर लैन को सारी बातें बताते हैं, जिस पर मिस्टर लैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो घबरा कर कहते हैं वांग जी तुम्हारी मॉम और विंग कहीं? भांग जी कहते डैड हाँ हाँ आप इतना मन सोचिए, कुछ नहीं होगा मॉम को और विंग को। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। वांग जी जैसे ही फ़ोन दिखता है फ़ोन एक अननोन नंबर से था। वांग जी जल्दी से फ़ोन पिकअप करता है। तभी वांग जी कहता है हेलो। तभी वो पर्सन जोर जोर से हंसता है और कहता है मिस्टर लैन वांग जी कैसे हो तुम? वांग जी कहता है कौन हो तुम? ऐसा कहता है। सिचेन कहते हैं क्या हुआ वांग जी? तभी वांग जी फ़ोन को स्पीकर पर डालता है। वो पर्सन कहता है ओह वांग जी तुम मुझे भूल गए, मुझे तो लगा था कि तुम जितनी बेसब्री से मुझे ढूंढ रहे हो तुम मुझे शायद बहुत जल्दी ढूंढ लोगे, लेकिन नहीं, पर तुम्हारा ये इंतज़ार मैं ख़त्म करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा है, क्या तुम उसे देखना नहीं चाहोगे? भांग जी कहता है कौन हो तुम? तभी वो पर्सन फिर से जोर जोर से हंसता है और कहता है भांग जी तुम्हारी मेमोरी बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे ऐसा लगता है। मैं वैन चाओ। ऐसा कहता है। भांग जी कहता है वैन चाओ। वैन चाओ कहता है भांग जी कूल, गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा है, क्या तुम उसे देखना नहीं चाहते? भांग जी कहता है वैन चाओ तुम क्या चाहते हो? वैन चाओ कहता है मैं अभी कुछ भी नहीं चाहता, बस पहले तुम इस वीडियो को देखो। वैन चाओ कहता है मैं लाइन पर ही हूँ, तुम बस वो वीडियो चेक करो। तभी वांग जी जल्दी से अपने मोबाइल के उस फोल्डर को ओपन करता है और जिस पर एक नोटिफिकेशन था। तभी वो एक वीडियो देखता है, जिसे देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसे ही सिचेन और चेंग मिस्टर लेन उस वीडियो को देखते हैं, वांग सिचेन मिस्टर लेन वो तो अपने दिल पे हाथ रखते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी कहते हैं विंग और मॉम। तभी उस वीडियो में देखते हैं कि विंग मैडम लेनी दोनों ही एक एक चेयर पर बंधे हुए थे और बहुत सारे लोग उनके आसपास थे। वो एक बिल्कुल डार्क कमरा था, जिस पर भांग जी देखता है कि विंग और उसकी मॉम पूरी तरीके से बेहोश थे। फिर वांग जी की मुट्ठियाँ उस फोन पर कस जाती हैं। तभी वांग जी जोर से चिल्लाता है, कहता है बेंच आओ। बेंच आओ कहता है कूल वांग जी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये दोनों पर्सन तुम्हारी जान है ना? मैं गलत नहीं हूँ वांग जी। वांग जी कहता है बहन चाओ तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने उन दो पर्सन को उठाया है। तभी बहन चाओ कहता है वांग जी वांग जी वांग जी तुम नहीं जानते, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इसलिए मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुमने तुम्हें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। वांग जी चिल्लाता है और कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तभी से चैन कहते हैं वेन चाओ तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वेन चाओ कहता है ओह सिचेन तुम भी यहाँ हो? ऐसा कहता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं कैसे भूल गया कि तुम दोनों लैन ब्रदर्स
एक दूसरे की जान हो। तुम हमेशा हर प्रॉब्लम में एक दूसरे का साथ देते हो। चलो, वैसे मुझे लगता है तुम्हारे डैड भी वही होंगे। तभी मिस्टर लैंड कहते हैं, वेंचाओ, तुम तुम्हारे डैड से भी ज़्यादा कमीने हो। तभी वेंचाओ जोर से चिल्लाता है और कहते हैं, खबरदार जो मेरे डैड का नाम अपने मुंह से लिया, वरना नहीं जानते हैं उन दोनों के साथ क्या करूँगा। तभी मिस्टर लैंड कहते हैं, वेंचाओ, तुम उन्हें टच भी नहीं करोगे। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम क्या चाहते हो वेंचाओ। वेंचाओ एक स्माइल करता है और कहता है, वांग जी, वैसे तुम बहुत समझदार हो। मुझे पता है कि जो मैं चाहता हूँ वो तुम जरूर करोगे। ठीक है, पहला, मुझे पूरी लैंड कंपनी के सारे शेयर्स और पूरी लैंड कंपनी अपने नाम चाहिए, क्योंकि वो मेरे डैड की है। मिस्टर लैंड कहते हैं, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे डैड की कंपनी नहीं थी, वो मेरी कंपनी थी जिसे तुम्हारे डैड ने धोखे से छीना था। तभी वहन चाओ कहता है, ऑफ कोर्स तुमसे छीना था, लेकिन मेरे डैड की कंपनी थी। फांग जी कहता है, ठीक है, तुम्हें मेरी कंपनी मिल जाएगी और सारे शेयर्स भी। तभी वो जोर जोर से हंसता है और कहता है, ठीक है, उसके बाद तुम्हें यांग जी से शादी करनी होगी। फांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? तभी तभी वेंचाओ कहता है, हाँ, तुम यांग जी से प्यार करते हो। फांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि यांग जी और तुम। तभी वेंचा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं जस्ट मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि तुम यांग जी से प्यार नहीं करते, तुमने बस यांग जी को धोखा दिया है ताकि तुम उससे मेरे खिलाफ सको। और तुमने यांग जी के जरिए ही उस दिन मेरे उस ठिकाने को ढूंढा था जिस वजह से तुमने मुझे करोड़ों का लॉस दिया था। और ऊपर से वांग जी, तुम्हारा एक आइलैंड भी है, मुझे वो आइलैंड चाहिए। वांग जी कहता है, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मॉम और विंग को कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, ऐसा कहता है। तभी वेंचाओ कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे ओमेगा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम मुझे जो चाहिए वो दे दो, उसके बाद अपनी मॉम और अपनी ओमेगा को यहाँ से ले जाओ, ऐसा कहता है और फ़ोन कट कर देता है। तभी वांग जी, चुप बस, जिसकी आंखों में आंसू थे, से चैन कहते हैं, वांग जी, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वांग जी कहता है, वेंचाओ जो मांग रहा है मैं उसे सब कुछ दे दूंगा, मुझे बस मेरा विंग और मेरी मॉम चाहिए। चैन कहता है, वांग जी, हमें सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, हमें वेंचाओ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वेंचाओ बहुत खतरनाक है। मिस्टर लैन जो वहीं बैठ जाते हैं, वो अपने दिल पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, वांग जी प्लीज़ मेरे विंग और अपनी मॉम को बचा लो। वांग जी कहता है, डैड, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं मॉम को और विंग को कुछ भी नहीं होने दूंगा, ऐसा कहता है। उधर हम वेंचाओ को देखते हैं जो जोर जोर से हंस रहा था। तभी वेंचाओ कहता है, यांग जी कहती है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं उस इडियट से शादी कर लूँ, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहती, मैं उसे बस बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन ऑलरेडी जो मैं चाहती थी वो तुमने उससे पहले ही मांग लिया। तभी वेंचाओ कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था बेबी, मुझे पहले से ही पता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, ऐसा कहता है और यांग जी की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं शुयांग कहता है, वेंचाओ, तुम्हें तुम्हें मेरा वादा याद है ना, तुमने मुझसे जो वादा किया है। वेंचाओ कहता है, ऑफ कोर्स शुयांग, मैंने कहा ना, तुम्हें तुम्हारा वो विंग जरूर मिलेगा, ऐसा कहता है और तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होगा। क्या वांग जी लैनी और विंग को बचा पाएगा या शुयांग विंग को लेकर कहीं चला जाएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।